हेलो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाने का सोचा, जो कि मुझे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे इंस्पायर अवार्ड मानक के और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखने वाले हमारे यंग इनोवेटर्स, उन्होंने मुझे मेल किया कि आप इंस्पायर अवार्ड मानक के आगे के जो स्टेज हैं, आगे के जो उसके कंडीशंस हैं और आगे जो होने वाले उसके लिए कंपटीशन है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, उसमें हम किस तरह से पार्टिसिपेट करें और किस तरह से हमें अपने मॉडल प्रोटोटाइप को डेवलप करना है। उसके लिए उन्होंने कुछ सजेशन मांगे थे, जिसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करा था कि सर आप एक वीडियो बना दीजिए जिसमें कि हम अच्छे से उस चीज़ को सीख पाएँ। तो उन्हीं के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अभी जो टाइम चल रहा है वो कोविड का टाइम है, और जो कोरोना का जो टाइम है ये ऐसा टाइम है कि इसमें मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कोविड कब फैल जा रहा है, कब उसकी जो इन्फेक्शन है वो कम हो जा रहा है, कब ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है कि आपके जो कंपटीशन होंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का कंपटीशन हो, चाहे आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कंपटीशन वो हो, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित किए जाते हैं कंपटीशन वो हो। तो अभी जो कंडीशन है उसमें कुछ बोला नहीं जा सकता कि ये सारे जो कंपटीशन इंस्पायर अवार्ड मानक इग्नाइट ये कब होंगे। इसके लिए कोई अभी आधिकारिक सूत्र मुझे मिले नहीं हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप तक शेयर करने की कोशिश करूँगा और आपको सजेशन देने की कोशिश करूँगा आगे के लिए कि आपको किस तरह से जो आपकी फर्स्ट स्टेज होगी उसमें आपको काम करना है। तो जो सिलेक्ट हुए हैं, जो अभी लिस्ट आई थी एनआईएफ की, जिसमें कि स्टूडेंट्स की लिस्ट निकली थी जिनके आइडिया अच्छे थे, एनआईएफ द्वारा उनको सिलेक्ट किया गया था, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए उनके लिए मेरी ओर से जोरदार तालियाँ, क्योंकि प्रयास करना ही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप प्रयास करोगे तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते थे कि आप फेल होगे तो कुछ सीखोगे, अगर प्रयास करोगे तो कुछ सीखोगे, अगर आप जीतोगे तो आगे बढ़ोगे, और अगर हारोगे तो अनुभव लोगे। तो आप अगली बार फिर से प्रयास करना, जिन्होंने कि 10th पास कर दिया वो इग्नाइट के लिए प्रयास करना, इग्नाइट के लिए कोशिश करना कि इग्नाइट में आपका सिलेक्शन हो जाए। और जो अभी 9, 10th, 6, 7th, 8th में है वो अगले साल के लिए प्रैक्टिस करना, अगले साल के लिए कोशिश करना कि आपका इंस्पायर अवार्ड मानक में सिलेक्शन हो जाए। और आप एक दिन ऐसा है कि आप में से ही कोई कोई बच्चा जो मुझे सुन रहा हो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करे, उसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिले और वो एक बहुत बड़ा इनोवेटर बने इंडिया का, जो कि बहुत सारे नए नए इनोवेशन करें, नए नए जो आपके आइडिया हैं उनको दुनिया के सामने लाएं। आपको मैं फ़िलहाल एक लड़के का एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, जो कि भारतीय मूल के एक अमेरिकन नागरिक हैं। उनका नाम है बच्ची हैं गीतांजलि राव। तो उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में काफ़ी बड़े बड़े इनोवेशन किए, और उनको जो आपके टाइम्स मैगजीन है, अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध जो मैगजीन है, उसने अपने कवर पेज पर उनको जगह दी और उनको साल का सर्वश्रेष्ठ जो किड्स होता है उसका अवार्ड दिया। तो ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है उसके लिए, गीतांजलि राव के लिए, उनके लिए, कि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल करा। तो हमारे लिए एक, हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और हमें अपने आसपास से जो भी हमारे आसपास, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम जो टॉपिक है हमारा उस पर काम करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो जो एनआईएफ द्वारा जिनको चयनित किया गया है आगे के लेवल के लिए, वो अपने जो मॉडल हैं उनको अच्छे से तैयार करें, उनका उन पर किस तरह से उनके स्केच बनने हैं, किस तरह वो प्रेजेंटेशन देंगे अपना, और किस तरह से उनके मॉडल वहाँ पर काम करेंगे, उन पर आप अच्छे से अपना पूरा एक खाका तैयार करें, पूरा एक नोट तैयार करें,
कि आपको अपने जो प्रोजेक्ट है, आपका प्रोटोटाइप है, उसके किस वाले पार्ट पर आपको कितना काम करना है। ये सारे काम करने के बाद आपको अगले स्टेज में जाना है। आगे चलने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जब फर्स्ट टाइम आपके माइंड में आइडिया आता है तो उसकी मतलब जो कंडीशन होती है वो काफ़ी उलझी हुई रहती है। मतलब आप काफ़ी उस चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते हो कि किस तरह से उसके स्केच बनेंगे, किस तरह से उसको आपका मतलब वो उसका प्रोटोटाइप बनेगा, और किस तरह से आप उसे धरातल पे उतारोगे। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिकल मॉडल है तो किस तरह से उसका पूरा सर्किट बनेगा, और कहाँ पर कौन सा आपका सिस्टम जुड़ेगा, किस कहाँ पर कौन से पार्ट जुड़ेंगे। तो इस सब चीज़ों के बारे में आप सोचते हो, और इस टाइम जो कंडीशन आपकी विचार की रहती है, आपकी आइडिया की रहती है, वो काफ़ी उलझी हुई रहती है। तो इसी चीज़ को आपको सुधारना है और धीरे धीरे उस पर काम करना है। फर्स्ट तो आपको पहले उसका स्केच तैयार करना है कि उसकी जो मतलब 3D पेंटिंग जैसे भी आपको आती है, 3D पेंटिंग तो नहीं, लेकिन सिंपल जो पेंटिंग है वो आप उसको तैयार करिए कि किस तरह से वो बनेगा। उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिकल कीजिए कि ये जो आपका प्रोटोटाइप है, ये जो आपका आइडिया है, ये वाकई में काम कर रहा है या नहीं। अगर वो काम कर रहा है तो उस पर और ज़्यादा वर्क कीजिए। जिस कंडीशन में वो काम नहीं कर पा रहा है, ऐसी भी कंडीशनें आएंगी आपके लिए कि जिस कंडीशन में आपका प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। आपके जो जज होंगे आपको टोकेंगे कि ये वाली कंडीशन में तो ये काम कर ही नहीं रहा है, तो फिर ये कैसे होगा। तो उन कंडीशनों के लिए आपको उसको सबसे बेटर बनाना है, ताकि वो किसी भी कंडीशन में बंद ना पड़े, फेल ना हो। उस कंडीशन से बाहर निकालने के बाद उसको उस पर आपको टेस्ट करने हैं, उसके हर जगह उसको अच्छे से टेस्ट करिए। कोई भी आपको मतलब जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पर उसको अच्छे से टेस्ट करिए। फिर उसके सारे जो पार्ट्स हैं उस पर काम कीजिए, उसके प्रेजेंटेशन पे काम कीजिए। लास्ट में आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा अपने प्रोजेक्ट का, आइडिया का, वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा, और फिर आप चलेंगे आगे, और फिर आपको रोकने वाला कोई होगा नहीं। सबसे पहला जो स्टेज आता है इंस्पायर अवार्ड मानक में, डिस्ट्रिक्ट लेवल का आता है, जहाँ पर कि आपके देश में, अगर देश की बात की जाए तो पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कॉम्पिटिशन मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है डीएसटी द्वारा। वहाँ पर लाखों बच्चे पूरे ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा करते हो, मतलब जो जज होते हैं उनको अगर आपका जो आइडिया है, प्रोटोटाइप है, आपका जो भी मॉडल है वो अच्छा पसंद आता है, उनको लगता है कि हाँ वाकई में ये कुछ करेगा, तो आपको आगे के लिए सिलेक्ट करते हैं स्टेट लेवल के लिए। और ये सब आपके डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पर, जैसे कि आपका प्रेजेंटेशन, आपका प्रोजेक्ट का काम, आपके प्रोजेक्ट की जो आपके प्रोजेक्ट की खर्चा है, जो आपका प्रोजेक्ट का नयापन है, जो उसमें इनोवेशन आपने किया है, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। मान लो कि आपने बनाया 1 लाख का प्रोजेक्ट और वो काम कर रहा है 10,000 का, तो 90,000 का लॉस क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट को हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए नेगेटिव पॉइंट चली जाएगी। अगर आपका प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा है तो आप आगे नहीं जा पाओगे। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना। फिर नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है आपके लिए स्टेट लेवल की, जहाँ मतलब यही समझ लो कि जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप होता तो उसके लिए जैसे क्वार्टर फाइनल का एक मुकाबला, तो उसी तरह से आपका स्टेट लेवल भी होता है। वहाँ पर आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से आपके एनआईएफ से सीधे डायरेक्ट एनआईएफ से आपका प्रोजेक्ट देखने के लिए, आपका मॉडल देखने के लिए आप एनआईएफ से साइंटिस्ट आते हैं जो आपका प्रोजेक्ट को देखते हैं। फिर आपको सिलेक्ट किया जाता है नेशनल लेवल के लिए। तो वहाँ पर आपको अपने आप को काफ़ी अच्छे ढंग से आपको तैयार करना पड़ता है, अपना प्रेजेंटेशन, आपका प्रोजेक्ट पे आपको और भी सारा काम करना पड़ता है। जो कमियाँ डिस्ट्रिक्ट में निकली वो आपको स्टेट में पूरी करनी पड़ती हैं। अगर आपने वहाँ पर उस पर काम ना किया तो आप स्टेट में ही रुक जाते हो। फिर बात आती है नेशनल की, और आपके लिए जो नेशनल गया वो उसके लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि की बात। जब आप नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट होते हो तो उससे पहले आपको काफ़ी सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हैं, और आपके जैसे आईआईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी दिल्ली, और आपके एनआईटी, ये सब जो इंस्टीट्यूट होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये आपको ट्रेनिंग देते हैं नेशनल लेवल के लिए। यानी कि आपको वर्कशॉप देते हैं, आपको बताते हैं, वहाँ के सारे प्रोफेसर बताते हैं कि आपने किस तरह से काम करना है, आपके प्रोजेक्ट पे और क्या क्या काम आपको करना है। आप जाकर वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की कमियाँ उन प्रोफेसरों को बताते हो। उसके बाद जो आगे का जो स्टेज चलता है वो चलता है आपका नॉमिनेशन का। फिर आप जो हो पार्टिसिपेट करते हो भारत के 1,000 बच्चों के बीच।
संपूर्ण भारत से आए हुए 1000 बच्चों के बीच आप पार्टिसिपेट करते हो। 1000 बच्चे ना, यंग इनोवेटर्स के बीच आप पार्टिसिपेट करते हो, और उनके बीच से आपको निकलकर टॉप 60 में सिलेक्ट होना पड़ता है, और उन टॉप 60 को मिलता है नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड जिनको मिलता है उनको सिलेक्ट किया जाता है। एक फेस्टिवल होता है, इनोवेशन फेस्टिवल, वो राष्ट्रपति भवन में भी होता है कई बार, और कई बार गुजरात में भी होता है। तो उस जो फेस्टिवल होता है उसका इनोग्रेशन वैसे राष्ट्रपति ही करते हैं भारत के। तो वहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसको देखने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, आपका प्रोजेक्ट खरीदती हैं, और आप बन जाते हो एक बहुत बड़े इनोवेटर। तो ये सारी झरनियाँ जो हैं ये आपको बनाती हैं एक सक्सेसफुल इंसान। और अगर आपने इसमें पूरा ढंग से दिल लगा के, पूरा माइंड लगा के, अगर मन लगा के आप काम करोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। उसके बाद जो आगे का मतलब स्टेज है, अगर आपके अंदर प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपके अंदर और भी सारी स्किल्स हैं, तो आपको फिर सिलेक्ट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल सकूरा साइंस प्रोग्राम के लिए। आपके अंदर काबिलियत उस चीज़ की होती है तो आपको भारतीय दल में शामिल किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन बच्चों को चुनाव करती है अलग अलग राज्यों से, और फिर एक फाइनल लिस्ट निकलती है भारतीय टीम की, और फिर आपको भेजा जाता है इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम पर, जहाँ आप विभिन्न देशों के बच्चों से मिलते हो, विभिन्न देशों के इनोवेटर से मिलते हो, और यहाँ तक कि विश्व की खिड़की कहे जाने वाले देश जापान के बच्चों से आप उनसे परिचय प्राप्त करते हो उनका, और जानते हो कि और भी सारे जो देश हैं, विश्व के अन्य देश हैं, वहाँ के बच्चे किस तरह से इनोवेशन में आगे हैं, या फिर वो अपने इनोवेशन को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, डेवलप करते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आप इसमें बहुत कुछ अलग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि अगर आप नेशनल लेवल पे अगर आप आगे नहीं जा पाते हो, स्टेट पे आगे नहीं जा पाते हो, तो आपका सफ़र वहीं ख़त्म हो गया। आप कुछ और नई शुरुआत भी कर सकते हो, क्योंकि इनोवेशन का मतलब होता है आपकी स्कूल की बेंच से लेकर आपके स्कूल के स्टेज तक कोई भी नयापन, कोई भी नया कार्य करना ही इनोवेशन है। और अगर आप अलग ढंग से अपने समाज में, अपने घर के पास, अपने जहाँ आप रहते हो उस मोहल्ले में, गांव में अगर आप कुछ अलग करते हो तो वो भी एक इनोवेशन है, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। तो एक इनोवेशन है। इनोवेशन कोई एक वो नहीं है कि केवल आप कोई मॉडल बना के इनोवेशन करो। इनोवेशन का मतलब एक सोच है जो नयापन देती है समाज को और समाज में रहने वाले लोगों को। तो आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपको सुझाव लेना हो, तो आप कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हो, और आप ईमेल कर सकते हो स्टडी हब 7 टीम के लिए। आपको जो भी सुझाव लेना हो, और आपको जो भी प्रश्न, जो भी आपके डाउट्स हो आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपके आगे के मिशन के बारे में, और आपके फ्यूचर के बारे में जो आप आगे प्लान करना चाहते हो, तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हो। धन्यवाद।